हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है कमर चीरा। पढ़ाई की बात आज मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो मदरफकर। एक तरफा जो आपकी घोड़ा गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? आप लोग क्या देते हैं चाइना को? एक बात बताइए। गधों के अलावा सुशील भाई, गधों के अलावा आप लोग चीन को क्या देते हैं? क्या बनाता है पाकिस्तान जिसको चीन की जरूरत है? पाकिस्तान की जमीन के अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और आपकी जमीन है, आप छोड़ के गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, बाकी पाकिस्तान आपका है अभी फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए। 70 साल में कौन सा मुल्क टूटा है? हमारा कि आपका? आपका टूटा है। यू बिलोंग टू अ फेल्ड कंट्री। कंवर साहब एक बात बताइए, क्या मामला है? जब चीन आता है सामने तो क्या हो जाता है साहब? हाथ पैर फूल जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, माथे पे ठंडा पसीना है, आशिकी के सारे सिम्टम्स आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। दिस ड्रीम दैट यू आर हैविंग ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इज 70 years old, और ये सपना देखते देखते आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन आप लोगों ने ये सपना नहीं छोड़ा। अब आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके मंत्री कांड करते हैं फिर फंस भी जाते हैं? यही है रियासत मदीना इमरान खान की, और यही है रहनुमा रियासत मदीना के। बताइए, जिले लाई कुछ बोलिए। मुझे फ्रैंकली अब जब, क्योंकि पाकिस्तान पे इतनी पैनी नजर रखता हूं, तो मुझे तो अपने पॉलिटिशियन साहब बोरिंग लगने लगे। जिस तरीके से आपके शेख रशीद हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब वलीमे में जाते हैं तो एक दो को थप्पड़ मार कर आते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। फिर हम बात करें हरीम शाह की, फिर हम बात करें संदल खटक की, तो ये हाउस होल्ड नेम्स बनने लगे। इतना एक्साइटमेंट कैसे होता है साहब पाकिस्तान में कि आपकी, जिसको अब ये फैमिली चैनल है साहब, इसको फैमिलीज भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो मैं पूरी बात नहीं कह सकता, बट आपको पता है, मुझे पता है, ये पाकिस्तान में क्या शेख रशीद ग्रैंडफादर की उम्र के हैं, फिर शेख रशीद ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? दादा नाना शायद होंगे भी, फिर शेख रशीद में इतनी एक्साइटमेंट कहां से आ रही है? जोश जज्बा कहां से आता है? आज तो अमेरिकन ने भी आपको पैसा देने से मना कर दिया। Today the Americans refused to give you money. Some $350 odd million, which you wanted as blood money. The Americans have refused to give you that money. No, God, please, no, no, no. क्योंकि जब चीन कुछ करता है तो अचानक इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है, खासतौर से पाकिस्तान से सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं? सुबह ये जरा समझाइए हमें, ये चुप क्यों हो जाते हैं? चीन ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर कि पूरा पाकिस्तान चुप हो जाता है? वो चाहे ट्विटर पे बैठ के उड़ रहे हो हवा में, लेकिन वो उनके लिए जंग है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ट्विटर पे ही लड़ाई जीतेगी भारत से, वैसे तो ग्राउंड पे नहीं जीत पाई। 4 जंगें हमारी हो गई हैं। आप 1 घंटे के लिए पाकिस्तानी मुझे दे दें। आप क्या बात कर रहे हैं सब? क्या सैंक्टिटी है कन्फेशनल स्टेटमेंट की? आपने मार मार के आदमी को बुरा हाल कर देना। टू स्टॉप द पेन एनी मैन विल कन्फेस। योर कन्फेशनल स्टेटमेंट हैज जीरो वैल्यू, इट हैज जीरो क्रेडिबिलिटी। आप हमें देना सर कोई पाकिस्तानी अफसर, हम उसको देते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, वो कन्फेस करेगा मैं स्पाई हूं आईएसआई का, जबकि टूरिस्ट वीजा पे आया होगा ताजमहल दिखाने अपनी बीवी को। आई विल मेक हिम कन्फेस। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? ये झूठी बातें मत करें आप, जेब नहीं देती ऐसी बातें। वी आर टॉकिंग स्टेट टू स्टेट सर, वी आर टॉकिंग स्टेट टू स्टेट। आप बताएं कि कुलभूषण जाधव है किधर, हमारा बंदा कहां है? 100 ट्वीट करे होंगे मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें मोदी साहब ने जवाब भी दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं समझते कि वो जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते कि उनके मुंह लगे। मैं बताता हूं आप लोग क्यों गए थे भूटान के पास। यू वेंट स्निफिंग फॉर मनी। आपको चाइनीज ने पैसा दे दिया और आप लोग वहां पे पहुंच गए। आप पैसा लेके पहुंचे हैं दलाली करने के लिए। मार्क माय वर्ड्स, दलाली करने के लिए भूटान के पास पहुंचे हैं, वरना पाकिस्तानियों को तो यही नहीं पता कि भूटान है कहां पे। तो मैंने बोला अगर हमारी फौज ये सब चीज नहीं करना चाहती तो ऐसी बात नहीं है कि जो आईएसपीआर कर रहा है उसका जवाब नहीं होगा। जवाब हम लोग देंगे बतौर सिविलियंस, क्योंकि अब तो हम फौज छोड़ चुके हैं तो हम भी सिविलियन ही हैं। तो फिर हमने जवाब देना शुरू करा, और जवाब देते देते पिछले 3 साल से जवाब दे रहे हैं ताहिर साहब, बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए। ये लोग अभी बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला,
बाजवा साहब ने बोला भाई भारत से बड़ा खतरा है, हिंदुस्तान से खतरा है, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो, मैं भारत की बाह मोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। 3 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर बाजवा साहब तो गायब हो गए। अब सारी लड़ाइयां ट्विटर पे हो रही हैं इनकी, और ट्विटर पे इनकी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब देखिए, जो गरीब का बच्चा था उसको तो भेज दिया जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, और जो जितने भी अमीर हैं इन्होंने बोला साहब ये हमारे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी फौज लड़ने वाली फौज है ही नहीं। आपका आतंकवाद कहां से पनपता है? पनपता है पाकिस्तान से। जो आतंकवाद पाकिस्तान जन्म दे रहा है, जो आतंकी पाकिस्तान भेज रहा है, या जो कश्मीर में भी लड़के हैं जिनको पाकिस्तानी हथियार दे रहा है, तो सारा का सारा फंडिंग, ट्रेनिंग वगैरह सब पाकिस्तान से हो रही है। अगर पाकिस्तान से हो रही है तो आप कश्मीर में उसका सोल्यूशन क्यों ढूंढ रहे हैं? परेशानी जहां से आपको वहां पे उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा।